मैं खामोशी से अंदर दाखिल हुआ और चुप करके माँ के सामने खड़ा हो गया। माँ इधर आओ अकरम, मेरे पास बैठ जाओ। देखो बेटा, कल तुम कितना गलत काम कर रहे थे, इससे तुम्हारे जिस्म पर कितने बुरे असरात पड़ सकते हैं, तुम्हें अंदाज़ा भी है। सॉरी माँ, दोबारा नहीं करूँगा। माँ सॉरी के बच्चे, वादा करो कि दोबारा नहीं करोगे। ठीक है माँ, दोबारा नहीं करूँगा। ठीक है बेटा, सो जाओ जाके। माँ ने कहा। मैंने सोचा कि जो मैंने देखा था सब माँ को बताऊं। माँ, आप मेरा इतना ख्याल नहीं करती जितना आपने बाजी शाजिया का रखा है। बेटा, मैं समझी नहीं, क्या कहना चाहते हो, खुलकर बताओ। मैंने हिम्मत बढ़ाई। माँ, 25 दिन पहले वाली रात को मैंने सब कुछ देख लिया था जो आप तीनों कर रहे थे। ये बात करते ही माँ का रंग पीला हो गया और माँ की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। माँ की ये हालत देखकर मैं डर गया और दिलासा दिया कि मैं समझता हूँ कि ये आपकी मजबूरी है। जितना मैं मजबूर हूँ उससे कहीं ज़्यादा आप और बाजी शाजिया मजबूर हैं। बाजी शाजिया की बातें भी मैंने सुनी है कि वो कितनी मजबूर हैं। माँ, आप फिक्र ना करें, ये मेरा और आपका राज रहेगा। बाजी शाजिया को भी पता नहीं चलेगा, मुझे सब पता है और ना ही नासिर को पता चलेगा। बस आप एंजॉय करती रहा करो। मेरी ये बात सुनकर माँ काफ़ी खुश हो गई थी। माँ ने नज़रें झुकाई थी। सॉरी बेटा, लेकिन तेरे बाप 5 साल बाद घर आता है। बेटा, मैं बहुत बर्दाश्त करने की कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं होता मुझसे। मैं हंस दिया। वैसे माँ, एक और बात है। माँ, क्या? कौन सी? मुझे यकीन नहीं आ रहा नासिर कितना छोटा है और उसका शेर कितना बड़ा है। माँ हंसकर मेरा कान खींचकर बोली, चल शैतान, कोई अपनी माँ के साथ भी इस तरह की बातें करता है। मैंने कहा कि आप हमेशा से मेरी दोस्तों की तरह रही हैं, तो हम ये बात खुलकर कर सकते हैं। अब माँ मुकम्मल मेरे साथ क्लोज हो गई थी। हाँ बेटा, आपको तो मैंने दूध में गोली खिलाई थी, उसको भी तुमने ज़ाया किया था। जी माँ, अगर ज़ाया ना करता तो ऐसा नज़ारा देखने को किधर मिलता। अच्छा माँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है, नासिर को दोबारा बुलाओ ताकि मैं दोबारा फिल्म देख सकूं। चल कमीने, अब तुझे अपनी माँ को ऐसा देखकर अच्छा लगता है। माँ प्लीज़, मेरी खातिर ठीक है, अभी तो 25 दिन हुए हैं नासिर यहाँ आया था। प्लीज़ माँ, खाला को कोई बहाना बनाओ और कुछ करो। ठीक है, कल बात करेंगे, अभी तो रात के 3 बज गए हैं। नहीं माँ, अभी कॉल करो, वो लोग देर तक जागते हैं। नसरीन, कल ही नासिर खाला को भेजो, अकरम बीमार है, मार्केट से सामान लाने वाला कोई नहीं और मुझे तकलीफ होती है। नसरीन खाला ने हंसकर कहा कि अकरम तो नहीं है तेरे पास। माँ ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। नहीं, वो अपने कमरे में सोया हुआ है। अच्छा, बस कल जल्दी भेजें उसको। खाला ठीक है, लेकिन नासिर को ना पता लगे। माँ ठीक है। फ़ोन बंद कर दिया। मैंने माँ को हैरान नज़रों से देखा। माँ, खाला को भी पता है। हाँ बेटा, उसकी मर्जी से ये सब होता है, लेकिन नासिर को नहीं पता। ठीक है माँ, बस जल्दी से नासिर आ जाए, बहुत जल्दी है मुझे। माँ हंसकर बोली। मैं हंसकर, माँ इस दफ़ा मेरे सामने करना, ठीक है। माँ बोली, नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता, नासिर को पता चल जाएगा। मैंने कब कहा कि नासिर को पता लगे? बस वही, मेरे कमरे में एक बेड और एक चारपाई है। चारपाई पे मैं सो जाऊंगा और बेड पर आप दोनों रहोगे। और गोली का बहाना करना, इसको गोली खिलाई है। और दूसरा, मेरे कमरे में हीटर भी है। माँ हंसकर, तो तुझे छोटा समझती हूँ, लेकिन तुम तो बड़े कमीने हो। प्लान भी सोच लिया। ठीक है बेटा, मुझे भी नींद पूरी करने दो, तुम भी पूरी कर लेना। वैसे भी वो कल तेरी माँ को सारी रात जगा के रखेगा। ठीक है माँ, गुड नाइट। ओके बेटा, गुड नाइट। सुबह नाश्ता किया तो नासिर की कॉल आ गई। अकरम, माँ बता रही थी कि आप बीमार हो। हाँ यार, जल्दी आ जाना। ठीक है, मैं कल निकल गया हूँ, पिंडी आ रहा हूँ। माँ को खुशखबरी सुनाई। बेटे, नासिर के सामने नाटक करना, उससे पता नहीं लगना चाहिए। ठीक है माँ। ज़ोहर का टाइम हो गया। माँ भी गजब की तैयार हुई थी और नासिर भी आ गया। माँ ने उससे गले लगाया। मैंने भी सलाम दुआ की। माँ ने नासिर को एक स्माइल दी कि बेटा, मैं चाय बना कर लाती हूँ। नासिर ने बताया, खाला जान, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, सफ़र की वजह से
थका हुआ हूँ। माँ मुस्कुरा कर बोली, ठीक है बेटा, मेरे कमरे में जाओ। नासिर माँ के कमरे में सो गया और माँ खाना बनाने चले गए और हम बाहर घूमने गए। शाम को घूमने के बाद वापस आई और खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने बताया, चलो अकरम बेटा दूध पी लो, किचन में पड़ा है। कुछ देर बाद में और वापस आ गया। माँ मुझे नींद आ रही है, लेकिन मैं तो उसी इंतजार में था कि कब ये फिल्म स्टार्ट होती है। कुछ देर के बाद माँ और नासिर बातें करना शुरू हो गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता से माँ सोफे से उठकर नासिर के पास बेड पर बैठ गई और बोली, तो नासिर बेटा और सुनाओ, क्या हाल है? तुम आजकल तो अपनी खाला को जैसे भूल ही गई हो। कोई और मिल गई है क्या? बेटा नहीं खाला, बस क्या करूं, माँ कहीं जाने ही नहीं देती। रोज रोज कौन सा बहाना करूं? दिल तो मेरा भी बहुत करता है, लेकिन क्या करूं? आप बताओ कैसी हो? इतने दिन कैसे गुजारे मेरे बिना? फिर मेरी जगह किसी और को तो नहीं बेटा बना लिया? किसी और में इतनी हिम्मत कहाँ, एक तुम ही तो हो जिससे मुझे पूरा प्यार मिलता है। इस तरह हर किसी के बस की बात नहीं। नासिर हंसने लगा, अच्छा जी तो ये बात है, चलो आज 25 दिन की सारी कसर निकालते हैं। वैसे खाला अगर यहाँ पर अकरम उठ गया और हम दोनों को इस तरह देख लिया तो बहुत मसला हो जाएगा, इसलिए मेरी सलाह है कि चलें खाला आपके कमरे में चलते हैं, वहाँ पर कोई नहीं है और किसी चीज़ का खतरा भी नहीं होगा। माँ बोली, बेटा वैसे भी अकरम को मैंने 2 गोलियाँ दी हैं, उससे कुछ नहीं पता चलेगा, और इस कमरे में हीटर भी है। मेरे कमरे में बहुत ठंड है। ठीक है खाला, जैसे आपकी मर्जी। खाला आपने बाजी शाजिया को बुलाया नहीं? अगर वो होती तो और भी अच्छा होता। क्यों बेटा, आपका खाला से दिल भर गया है क्या? नहीं नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो बहुत स्पेशल हैं। तो बेटा फिर सोच क्या रहे, शुरू करो। माँ उठी और दोनों बेड की तरफ चले गए। चलते चलते माँ ने मुझे आंख मारी। मैं कंबल से छुप छुप कर देख रहा था। इस तरह मुसलसल 4-5 दिन लगातार होता रहा और फिर नासिर वापस चला गया। माँ तेरा तो काम होता है लेकिन मेरा नहीं हुआ, मैंने भी खाला से मिलना है। ठीक है बेटा, इस हफ्ते में नासिर की माँ को बुलाती हूँ, और मैंने उसको बिल्कुल राजी कर लिया है। माँ सच? हाँ बेटा, मैं शाजिया का काम कर सकती हूँ तो तेरा क्यों नहीं? लेकिन बेटा वो कहते हैं कि मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त माँ? पता नहीं, कह रही थी कि वहाँ आकर बताऊंगी। यह सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खफा हूँ। बेटा खफा क्यों होते हो, तेरी माँ है ना। अगले हफ्ते आंटी नसरीन यानी नासिर की अम्मा आ गई। ये बात सोचकर मैं बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। नसरीन आंटी मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही। फिर माँ मुझसे बोली, नसरीन आंटी आई। माँ मेरा भांजा तो बहुत शर्माता है, तो फिर इस तरह कैसे बनेगा काम? और आंटी ने एक ज़ोरदार कहका लगाया, जिस पर माँ भी हंस पड़ी और रात हुई और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि किस तरह मैं स्टार्ट लूँगा और कैसे होगा। और फिर रात का वक्त पता ही चला। रात 8 बजे के बाद माँ और आंटी दोनों अपने कमरे में चले गए। मैंने दरवाजे के साथ कान लगाया तो आंटी माँ को बताया कि माँ मैं तैयार हूँ इस काम के लिए। आखिर अकरम भी तो मेरा बेटा है, लेकिन मेरी शर्त है कि तुम भी हमें देखोगी। माँ हंसकर कहा कि कोई नहीं, मेरी बहन मुझे मंजूर है, और वैसे भी इसमें कौन सी बड़ी बात है। अकरम को तो ये भी पता है कि मेरा और नासिर का क्या रिश्ता है, और हमें कई बार देख भी चुका है। ये आंटी चौंक पड़ी। कुछ बातें करने के बाद माँ ने मुझे आवाज़ दी, अकरम बेटा इधर आओ। मैं हिम्मत करके कमरे में गया तो माँ बोली, बेटा तुम्हारी खाला तुम्हारे लिए तैयार बैठी हैं। और फिर मैंने खाला के सामने ही सारा काम कर दिया। मैं उस दिन बहुत खुश था क्योंकि मैंने कभी उससे पहले ऐसा नहीं किया था। माँ और खाला भी मुझे देख के हैरान हो गई कि आखिर मैं इतने अच्छे तरीके से शक्का लगाना कहाँ से सीखा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप सभी लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर